नाम आनंद मोहन, बिहार सरकार ने रिहा कर दिया। नाम अमरमणि त्रिपाठी, अब यूपी सरकार उसको रिहा करने जा रही है। सोचिए, नाम सुना है अमरमणि त्रिपाठी का? एक युवा महिला कवित्री की हत्या का आरोप, दोषी, उम्र कैद की सजा, लेकिन वो लगभग सजा का सारा हिस्सा बीआरडी, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गुजारता है और उसके बाद अब उसको रिहा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन पर साजिश करके, जिन पर हत्या, रेप का केस नहीं है, मर्डर का केस नहीं है। जैसे विजय माल्या करोड़ों लेके भाग गया, ललित मोदी, लालू यादव को तो जांच अधिकारियों ने कहा कि फंसाया गया है। सीबीआई उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है और कह रही है कि वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, जिस आदमी को अब उनकी बेटी ने जीवन दान दिया। तो सोचिए, आनंद मोहन क्या राजपूत हैं? अमरमणि त्रिपाठी ब्राह्मण है, इसलिए उनको पहले छूट मिल रही है, और लालू यादव पिछड़ा है, इसलिए उसको सजा मिलेगी। यही है मनुस्मृति का प्रावधान था। और इसलिए मैं कहता हूं, जब तक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम खत्म नहीं होगा, हर जाति के और धर्म के जज नहीं आएंगे, तब तक ये गैर बराबरी चलती रहेगी। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। सोचिए, आनंद मोहन को पहले छोड़ दिया गया, अब अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसने अपनी सजा का सबसे लंबा समय जेल में काटा है। मेरा क्या है, मेरी तो कोशिश है आपको वो सारी खबरें बताऊं जो आपके लिए ज़रूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, अमरमणि त्रिपाठी हत्या का दोषी, उसको भी छोड़ा जा रहा है, लेकिन लालू यादव को जेल में डालना है क्योंकि वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। अब भी इस देश के बहुजन हिंदू, किसान हिंदू नहीं समझेंगे कि चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हुआ, सर छोटू राम के साथ क्या हुआ, रामविलास जी के साथ क्या हुआ, जगदेव बाबू के साथ क्या हुआ, रामस्वरूप वर्मा के साथ क्या हुआ, सोनेलाल पटेल के साथ क्या हुआ, और कल मेरे साथ क्या हो सकता है। अगर आप SC ST OBC किसान जातियों से हैं, आप जाट पटेल मराठा गुर्जर हैं, तो आपको लालू यादव जैसी हालत कर दी जाएगी, आपको जेल में सड़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अमरमणि त्रिपाठी हैं या आनंद मोहन हैं, तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक खबर बताऊंगा। प्रधानमंत्री रोएं, जाके इसरो के वैज्ञानिक से मिले, रोएं। सोचिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री काश और इसरो जैसे संस्थाएं बनाते, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाते। अच्छी बात है वैज्ञानिक सफलता मिलना, लेकिन सवाल है कि विज्ञान आएगा कहाँ से जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगा? सबसे बड़ा सवाल है। तो दूसरी खबर बता रहा हूं, इस देश में बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। स्कूल कॉलेज पढ़ाई इसलिए महंगे किए गए हैं कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर मलाई खाई है, पढ़ाई का मलाई भी अब वही खाए, विज्ञान का फायदा भी वही उठाए। लेकिन डाइवर्सिटी देखिए, संविधान देखिए कि उस चंद्रयान 3 की सफलता में कोई बिजनौर का शेड्यूल कास्ट भी है जो कैमरे पर काम किया है, महिलाएं भी हैं, मुसलमान समाज के लोग भी हैं। लेकिन उस स्पॉट का नाम एक धर्म विशेष के नाम पर रखा जाएगा, भारत के नाम पर नहीं। भारत नहीं रखा जा सकता था? उस स्पॉट का नाम जहां चंद्रयान उतरा है, इंडिया रख देते, भारत रख देते? नहीं। सोचिएगा जरूर। ये तस्वीर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, पिछड़े समाज से आने वाले स्टालिन की। उन्होंने अपने यहाँ स्कूल में ब्रेकफास्ट भी शुरू कर दिया और बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। यही है वो महिला तृप्ति, जिसने एक हिंदू मुस्लिम का जो उसके दिमाग में जहर भरा हुआ है। लोग इसको अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। और सोचिए, वो जो फिजिक्स वाला टीचर था, उसने सुमित चौहान का चैनल पर स्ट्राइक दे दिया है, जो जातिवादी है, उसके खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं। MM दोहरे इस गर्व से कहें हम चांद पर हैं। क्यों हैं? क्या हमारे ज्ञान प्रज्ञान का रोवर इन जैसे नफरतियों को खोज नहीं पा रहा है? सोचिए, ये लोग बहुत शातिर हैं। पहले ये जाति के नाम पर मलाई खाते थे और अब ये धर्म के नाम पर मलाई खा रहे हैं। यूपी में सोचिए, हम लोगों को इस देश का सवर्ण कहता है कि जातिवाद फैला रहे हैं। मोदी जी अगर हारेंगे चुनाव तो सवर्णों के तुष्टीकरण से, उनको चुनाव हराने में सबसे कोई आगे है तो वो तमाम सवर्ण अधिकारी जो SC ST OBC किसानों का अधिकार खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में बैठे हों। सर्वाधिक ब्राह्मण क्षत्रिय लिखे मिले वाहन, लखनऊ में चेकिंग हुई। 18 में ब्राह्मण, 15 में क्षत्रिय, 10 में ठाकुर, 8 में जाट, 6 में गुर्जर, 3 में यादव, 4 में धर्म चिन्ह।
अब बताइए जातिवाद कौन फैला रहा है इस देश में। और ये शानदार सुंदर तस्वीरें हैं स्टालिन की, बच्चों को खाना परोस रहे हैं। इस देश में जब बहुजन सत्ता में आएगा तो स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाएगा ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। याद कीजिए वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जाति की राजनीति नहीं है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की राजनीति है, जिसको मनुवादी जातिवादी ने जाति की राजनीति का नाम दिया है। और धर्म की राजनीति आपको डुबा देगा। ये है मैडम सुप्रिया श्रीनेत, इनको बड़ा दुख हो रहा है हिंदू मुस्लिम होते हुए। कोई पूछ ले कि राम मंदिर का ताला किसने खोला था तो इनकी चुप्पी बंद हो जाएगी। खैर, वहीं अच्छी बात कही है। सोचिए, अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव, उन्होंने कहा है कि दोषियों को छोड़ा जा रहा है। ये आज तक का एक स्टोरी का क्लिप दिखा रहा हूँ मैं, वीडियो नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट, जिसके साथ प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे जिन वैज्ञानिकों के साथ और रोए हैं, उनकी सैलरी नहीं मिली। नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू यादव के साथ अपराध हो रहा है, गलत हो रहा है। लालू इज बीइंग हैरेस्ड बाय सीबीआई ऑन सेंट्रल डायरेक्शन एलिक्स नीतीश। सोचिए, अमरमणि त्रिपाठी हत्या का दोषी को छोड़ा जा सकता है, आनंद मोहन को छोड़ा जा सकता है, लालू यादव को जेल भेजना है क्योंकि दलित पिछड़ा बहुजन एकजुट नहीं है इसीलिए। और सोचिए, भारत चांद पर पहुंचा, मोदी स्क्रीन पर आए। खिलाड़ियों ने मेडल जीते, मोदी स्क्रीन पर आए। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, मोदी सामने आए। आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, मोदी सामने आए। मणिपुर जला, मोदी चुप। पहलवान धरने पर, मोदी चुप। किसान मरे, मोदी चुप। महंगाई बढ़ी, मोदी चुप। सोचिए, ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ उनके परिवारजनों ने विरोध किया है। तो सोचिए किस तरह से आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है। ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो किस तरह से क्रेडिट स्टीलर तो हैं, क्रेडिट लेते हैं, लेकिन सवाल है कि चंद्रायन पर जो सफलता मिली है उसमें कोई एक धर्म के लोग थे क्या, कोई एक जाति के लोग थे क्या? तो क्या उसका नाम भारत होता, इंडिया होता, तिरंगा शान होता तो कितना अच्छा होता एक धर्म विशेष के नाम देने से। आप लोग बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सोचिए उन मनुवादी पत्रकारों को, आनंद मोहन की रिहाई पर जो नहीं बोला, वो अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर भी सवाल नहीं उठाएगा। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। सोचिए, मुगलों के दौर में ये लोग जाति 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 करते थे, अंग्रेजों के दौर में ये लोग जाति 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 करते थे, इनकी पत्रकारिता। अब जब सोचिए, अब जब देश आज़ाद हुआ और धर्म के नाम पर ये धर्म 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 कर रहे हैं ताकि सत्ता में ये बने रहें, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में ये बने रहें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सोचिए कि इस देश की विडंबना है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस देश में जातिवाद में किसको हो सकता है? दलित पर ओबीसी भी अत्याचार करता है, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा पर भी हमला के आरोप लगते हैं, करता भी है। लेकिन सवाल है कि क्या वो समाज उस आरोपी को बचाने के लिए खड़ा होता है? पता कीजिए किस जाति के लोग जब अपराध करते हैं, चाहे धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, तो उनका जाति खड़ा हो जाता है। हाथरस की बेटी के आरोपियों के पक्ष में कौन जात खड़ा हुआ था? सिंगर के पक्ष में कौन जात खड़ा हुआ था? अमरमणि त्रिपाठी के पक्ष में कौन जात खड़ा हुआ है? यहाँ तक कि जो योगी जी ने इनकाउंटर किया था यूपी में, उसके लिए भी उस जाति के नेता खड़े थे और सबने बगावत भी कर दी थी, बीजेपी में भी। तो सोचिए, यही जातिवाद है। जब आप आरोपियों के साथ खड़े होने लगे जाति देखकर या धर्म देखकर, तो यही जातिवाद है और यही धार्मिक हिंसा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिविजुअल को जब आप छोड़ देंगे, अगर कोई अपराधी है तो वो अपराधी है। जब आप अमरमणि त्रिपाठी को बचाएंगे और लालू यादव को फंसाएंगे, जब आप आनंद मोहन को बचाएंगे और लालू यादव को फंसाएंगे, ये तो एक सिंबॉलिक है। इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में SC ST OBC किसानों के बच्चे को जेल में सराया जाता है। और इस देश में विजय माल्या हो, चाहे जहाज में मूतने वाला हो, चाहे शरीर पर मुतने वाला MP का हो, चाहे हस्तमैथुन करने वाला हो मेट्रो स्टेशन पर, चाहे जहाज में हस्तमैथुन करने वाला हो, इस देश में यही मनुस्मृति था, जाति देखकर न्याय होता था। अब भी वही मनुस्मृति मानने वाले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम के नाम पर बैठे हुए हैं और वो भी जाति देखकर फैसले करते हैं। नहीं तो गुजरात के बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा नहीं जाता, नहीं तो अमरमणि त्रिपाठी को नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो ये आनंद मोहन जैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सरकार आती जाती रहेंगी, सवाल ये है कि सिस्टम में कौन बैठा हुआ है। जय भीम फिल्म देख लीजिए,
तब आपको पता चलेगा इस देश में जातिवाद कितना गहरा है, कितना घनघोर है और कितना डरावना है। जाके देखिए उसको। और कश्मीर फाइल्स देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC किसान जातियों से अपील करता हूँ कि आज मुसलमान के साथ खड़ा होने का वक्त है, क्योंकि उनको धर्म के नाम पर मारा जा रहा है। इससे फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने कभी सिखों को मरवाया, जिन्होंने जाटों को मरवाया, गुर्जरों को मरवाया, जिन्होंने पटेलों को अधिकार नहीं दिए, जिन्होंने मराठाओं को अधिकार नहीं दिए, और जो रोज़ SC ST OBC और किसान जातियों को प्रताड़ित करते हैं। और लालू यादव को जेल भेजना है और अमर मनी और आनंद मोहन को रिहा करना है। ये है घनघोर जातिवाद और ये सब कुछ हो रहा है। इस पर बोलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।